हेलो लर्नर्स, दिस इज पुनीत कपूर एंड वी आर डूइंग BNS/IPC। हम कर रहे थे बॉडी ऑफेंसेस, जिसमें हमने मर्डर कर लिया था, मतलब कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। उसके बाद हमने कर लिया था ग्रीवियस हर्ट, और हमने कर लिया था हर्ट, मर्डर के साथ सुसाइड भी कर लिया था। तो मर्डर, सुसाइड, ग्रीवियस हर्ट, हार्ट। और आज जो हम करने वाले हैं वो है, और हमने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी कर लिया था। अब हम आज करेंगे क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। तो क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट कब कब होता है? तो देखो, सबसे पहले सेक्शन नंबर 128, फोर्स। तो फोर्स कैसे डील किया गया है? देखो, फोर्स सिर्फ एक डेफिनेशन दी गई है। क्रिमिनल फोर्स बताने से पहले इन्होंने सोचा कि चलो फोर्स तो डिफाइन कर दे, होता क्या है। तो फोर्स में देखो क्या है, अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स ऑन अनदर इफ ही कॉजेज मोशन। तो पहला, इफ ही कॉजेज मोशन। सेकंड, इफ ही चेंजेस द मोशन, और सेसेशन ऑफ मोशन। तो पहला देखो, फोर्स में क्या क्या है, अगर हम किसी को कॉज करें मोशन, हम चेंज करें मोशन उसका, या फिर सेसेशन ऑफ मोशन, या रोक दें। तो कॉजिंग, चेंज, या फिर सेसेशन ऑफ मोशन, पहला पॉइंट जो हमने देखा यहां पे। ठीक है, to that other or to any substance such motion or change or cessation or motion such that the substance contacts any part of other's body or with anything other wearing, carrying or with anything so placed that contact affects the person's sense of feeling। तो कोई भी चीज़, ये हम अपने फिजिकल टच से करें या फिर किसी ऑब्जेक्ट से करें, ठीक है, हम ये खुद भी कर सकते हैं। तो फोर्स में क्या क्या आ गया? फोर्स में आ गया चेंजिंग मोशन, कॉजिंग मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन। कैसे? सबसे पहले फिजिकली, बाय बॉडी, अपनी बॉडी से। तो ये है हाउ। हाउ ऑफ मोशन में आ जाएगा अपनी बॉडी पावर से। और देखो उसके बाद था ना सब्सटेंस, तो फिर एनी सब्सटेंस किसी चीज का यूज करके। एंड लास्टली एनी एनिमल, अगर हम किसी एनिमल की वजह का भी मोशन चेंज कर रहे हैं या सेसेशन ऑफ मोशन कर रहे हैं या फिर उसको मोशन में ला रहे हैं, तो दैट विल बी टर्म्ड एज फोर्स। तो देखो ये तीन चीजें कैसे, बॉडी पावर, बाय सब्सटेंस और एनिमल, और प्लस अफेक्ट अदर्स सेंस ऑफ फीलिंग, अफेक्ट अदर्स सेंस ऑफ फीलिंग। तो अगले पेज पे बताता हूं, देखो आपको। देखो फोर्स इन इजी लैंग्वेज क्या है? फोर्स 128 BNS। फोर्स क्या है? फोर्स देखो, साइंस के बच्चे भी होंगे तो उनको भी पता होगा, किसी चीज़ को अगर हम मोशन में लाते हैं, इफ़ वी अप्लाई फोर्स ऑन समथिंग, तो सबसे पहले क्या है, अगर हम किसी चीज़ का मोशन कॉज कर रहे हैं मोशन, या कर रहे हैं हम चेंज इन मोशन, CHANG, चेंज कर रहे हैं मोशन, किसी एक डायरेक्शन में जा रही है, या उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं, या स्लो डाउन कर रहे हैं, या चेंज कर रहे हैं उसका मोशन। थर्डली सेसेशन ऑफ मोशन, रोक रहे हैं, अगर वो मोशन में पहले से थी उसको रोक रहे हैं, सेसेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट इज हाउ। तो हाउ आ जाता है पहले अपनी बॉडी पावर से, बॉडीली पावर यूज करके। सेकेंडली किसी सब्सटेंस का यूज करके, किसी और चीज या सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट यूज करके। एंड लास्टली एनिमल। और उससे क्या हो रहा है? तो देखो ये था हाउ। नाउ इफेक्ट क्या है उसका इफेक्ट है कि हम किसी की सेंस ऑफ फीलिंग को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया फोर्स। फोर्स जो है पर से इट इज नॉट एन ऑफेंस। फोर्स सिर्फ इन्होंने डिफाइन किया है ताकि फोर्स को डिफाइन करने के बाद हमें पता लग जाए कि क्रिमिनल फोर्स क्या है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रिमिनल फोर्स 129 BNS, क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स क्या है? देखो उसमें है whoever, पहला वर्ड whoever, कोई भी, whoever, देन इंटेंशनली विद इंटेंशन। तो अगर कोई इंटेंशनली क्या करता है, इंटेंशनली प्लस विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पर्सन, प्लस विदाउट द कंसेंट, विदाउट कंसेंट, सामने वाले के कंसेंट के बिना, इन प्लस इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस, ऑफेंस कमिट करने के लिए। ठीक है, तो देखो whoever सबसे पहले, इंटेंशनली विदाउट द कंसेंट ऑफ दूसरी पार्टी, ऑफेंस करने के लिए, या फिर इंटेंट टू यूज सच फोर्स। पहली बात है ऑफेंस करने के लिए, और दूसरी बात है सामने वाले इंसान के अंदर
सामने वाले इंसान को इंजरी, फियर या अनॉयंस के लिए फोर्स यूज करता है, तो उसको हम कहेंगे क्रिमिनल फोर्स। तो देखो क्रिमिनल फोर्स क्या हुई, पहला आ गया हुएवर, कोई भी, प्लस इंटेंशनली एंड विदाउट कंसेंट ऑफ सामने वाली पार्टी। ठीक है, इंटेंशनली विदाउट कंसेंट। क्या कर रहा है, फोर्स यूज कर रहा है सामने वाले इंसान पर। क्यों? या तो ऑफेंस करने के लिए, या फिर उस फोर्स से सामने वाले इंसान को कोई इंजरी हो जाए, या उसके अंदर फियर आ जाए, या फिर अनॉयंस हो। तो ये है मेंजरिया, ऑफेंस करने के लिए, इंजरी के लिए, फियर के लिए, अनॉयंस के लिए। और फोर्स क्या है? फोर्स सेम जो हमने पढ़ी 128 में। तो हुएवर विद इंटेंशन विदाउट कंसेंट यूजेस फोर्स मतलब किसी चीज को मोशन में ला रहा है, उसका मोशन चेंज कर रहा है, सेसेशन ऑफ मोशन कर रहा है। कैसे? विद हिज बॉडी, बाय यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट, या फिर विद द यूज ऑफ एनी एनिमल। वो सब कर रहा है क्यों? ताकि उसकी फीलिंग्स या सेंसेशन पर कोई असर पड़े। और क्यों कर रहा है? ताकि कोई ऑफेंस हो सके, या कोई उसको इंजरी कर सके, फियर कर सके, अनॉयंस कर सके। तो इसे हम कहेंगे, दिस विल बी नॉन एज क्रिमिनल फोर्स, जो कि डील किया गया है सेक्शन नंबर 129 में। ठीक है, तो यह है क्रिमिनल फोर्स। हुएवर इंटेंशनली यूजेस फोर्स ऑन एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, पहला मेंजरिया ऑफेंस करने के लिए। सेकेंडली, और इंटेंडेड और नोइंग इट इज लाइकली दैट बाय यूजिंग सच फोर्स। तो इंटेंशन और पहले में इंटेंशन थी ऑफेंस की, दूसरे में इंटेंशन प्लस नॉलेज है दोनों चीजों की, क्या इंजरी, फियर और अनॉयंस करेगा सामने वाले को, तो माना जाएगा कि क्रिमिनल फोर्स किया है। अब यह है क्रिमिनल फोर्स। और तीसरी चीज क्या होती है, जो कि है सेक्शन नंबर 130, वो है असॉल्ट। अब असॉल्ट क्या हुआ? अब असॉल्ट क्या होता है? देखो, whoever makes any gesture or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture of preparation will cause any person present apprehend that he will make that gesture। देखो नॉर्मल बात बताते हैं हम आपको कि होता क्या है असॉल्ट क्या होता है। देखो, जेस्चर, कोई वैसा जेस्चर बना रहा है, या फिर प्रेपरेशन टू यूज क्रिमिनल फोर्स, प्रेपरेशन टू यूज क्रिमिनल फोर्स, जेस्चर या प्रेपरेशन टू मेक क्रिमिनल फोर्स। जिससे क्या होगा, सामने वाला जो पर्सन है उसके अंदर एप्रीहेंशन क्रिएट हो जाएगी, एप्रीहेंड हो जाएगा ये उस जेस्चर या फिर उस प्रेपरेशन की वजह से कि ये इंसान मेरे साथ कुछ क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाला है, एप्रीहेंड हो जाएगा वो। ठीक है, टू एप्रीहेंड दैट हु मेक्स जेस्चर एंड प्रेपरेशन इज अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स टू दैट पर्सन, क्रिमिनल फोर्स मेरे ऊपर यूज करने वाला है। तो ये भी आपको बताते हैं अलग से। देखो असॉल्ट क्या हुआ, असॉल्ट क्या हुआ। देखो असॉल्ट हुआ, एक इंसान सामने वाले इंसान की तरफ कोई जेस्चर या फिर प्रेपरेशन टू यूज क्रिमिनल फोर्स करता है, जिससे सामने वाले के अंदर एप्रीहेंशन आ जाती है कि ये क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाला, एप्रीहेंशन हो जाती है। तो असॉल्ट सबसे छोटी चीज है, मतलब इसमें आप किसी को कुछ कर नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो, किसी की तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल ए ने अपनी फिस्ट की और जोर से बी की तरफ की कि उसको वो मुक्का मार देगा, उसको लग रहा है कि मुझे मार देगा, तो दैट विल बी असॉल्ट। और असॉल्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा याद रखनी होती है, पहला तो एप्रीहेंशन है कि एप्रीहेंशन सामने वाले में हो, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन है इस सेक्शन में, वो क्या कहती है, वो कहती है मेयर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट असॉल्ट, मेयर वर्ड्स आर नॉट असॉल्ट, उसके साथ में कोई एक्ट भी होना चाहिए, जेस्चर या एक्ट भी होना चाहिए। मतलब अगर मैंने आपको बोल रहा हूं कि तू रुक बेटा, आज तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, दैट इज नॉट असॉल्ट, असॉल्ट नहीं हुआ जब तक कोई जेस्चर या प्रेपरेशन टू कॉज क्रिमिनल फोर्स यूज करने की वो नहीं हुई, तब तक नहीं होगा। तो क्या होता है असॉल्ट, वर्ड्स प्लस बॉडी मूवमेंट, तब जाके असॉल्ट बनेगा। नॉर्मली अगर आप सिर्फ किसी को कुछ बोल रहे हो, दैट विल नॉट बी एन असॉल्ट। तो यह है इसकी एक्सप्लेनेशन। साथ में केस लॉ भी है इसमें,
आर वर्सेस MEADE 1903 का। इसमें भी कोर्ट ने क्या बोला, मेयर थ्रेट्स किसी को सिर्फ डराना, मेयर थ्रेट्स आर नॉट असॉल्ट, मेयर थ्रेट्स आर नॉट असॉल्ट, एक्ट्स एंड जेस्टर डन एट अ डिस्टेंस, और अगर कोई डिस्टेंस पे कर रहा है जहां से एप्रीहेंशन ही नहीं हो सकती, डिस्टेंट प्लेस से अगर कोई एक्ट और जेस्चर कर रहा है जहां से एप्रीहेंशन नहीं हो सकती इंस्टेंटली, तो वो भी असॉल्ट नहीं है। अ मेयर थ्रेट इन फ्यूचर इज ऑल्सो नॉट असॉल्ट। अ मेयर थ्रेट, जैसे कि मैं कल देख लूंगा तेरे को, अ मेयर थ्रेट इन फ्यूचर इज नॉट असॉल्ट। ठीक है, तो ये थे इन तीनों चीज़ें। तो जो हमने देख लिया पहले फोर्स हमें सिर्फ बताया गया कि होती क्या है, तो कॉजिंग मोशन, चेंजिंग मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन। क्रिमिनल फोर्स, तो क्रिमिनल फोर्स में क्या है कि अगर कोई फोर्स यूज़ कर रहा है, क्यों, ताकि कोई ऑफेंस कर सके या फिर इंजरी, फियर और अनोयंस कर सके। फिर हमने देखा असॉल्ट क्या है, असॉल्ट में बस ये देखा कि अगर कोई जेस्चर और प्रेपरेशन कर रहा है जिससे सामने वाले के अंदर एप्रीहेंशन आ जाए कि ये मेरे साथ क्रिमिनल फोर्स यूज कर सकता है जिससे वो डर जाए, तो दैट इज असॉल्ट। ठीक है, अब आते हैं हम पनिशमेंट्स पे। पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदर देन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो अगर कोई असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहा है, सेक्शन 131 BNS कहता है उसकी पनिशमेंट क्या होगी, अप टू 3 months और 1000 रुपीज फाइन और बोथ। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकंड 132, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डेटर पब्लिक। अगर कोई असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहा है पब्लिक सर्वेंट को उसका काम करने से रोकने के लिए, तो होगी अप टू 2 years और विद फाइन और बोथ। फिर आता है सेक्शन नंबर 133, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंशन टू डिसऑनर अ पर्सन। तो देखो ये है डिसऑनर अ पर्सन। अगर कोई असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहा है सामने वाले को डिसऑनर करने के लिए, फॉर एग्जांपल किसी के कपड़े फाड़ दिए, एग्जांपल ऐसा ही है, अगर कुछ ऐसा कर रहा है कोई, तो अप टू 2 years और फाइन और बोथ। फिर है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी कैरिड बाय अ पर्सन। अब किसी इंसान के पास कोई प्रॉपर्टी है, आप उसके साथ असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स कर रहे हो, साथ में प्रॉपर्टी ऑफेंस भी जुड़ गया बॉडी ऑफेंस के, तो अप टू 2 years और फाइन और बोथ। उसके बाद असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट रॉन्गफुली टू कन्फाइन अ पर्सन। अगर आप ये कर रहे हो किसी को कन्फाइन करने के लिए, तो अप टू 1 year और 5000 रुपीज। फिर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। अभी ये प्रोवोकेशन के अंदर कर रहे हो, अगर किसी ने आपको प्रोवोक किया है उसके अंदर अगर आप कर रहे हो असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज, तो अप टू 1 month और 1000 रुपीज फाइन। लेकिन इसमें एक और चीज भी लिखी, इस सेक्शन में एक और चीज भी है, सेक्शन नंबर 136 में एक और चीज, ठीक है, जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, वो ऐसा ना हो कि आपने ही पहले कोई एक्ट किया और फिर वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आपको सामने वाले से हो रही हो, या फिर जो प्रोवोकेशन है वो किसी के प्राइवेट डिफेंस से हो रही हो, या फिर आप किसी पब्लिक सर्वेंट अपना लॉफुल काम कर रहा था और उससे आप प्रोवोक होकर कुछ करने लग जाओ। तो प्राइवेट, तो इसकी एक्सेप्शन क्या क्या है, प्राइवेट डिफेंस और पब्लिक सर्वेंट, या फिर प्राइवेट पर्सन कोई अपना काम कर रहा था लॉफुल। तो ये 3 इसकी एक्सेप्शंस भी थी इसमें, जहां पे असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स आ जाता है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में। ठीक है, इसमें था कि इट विल नॉट मिटिगेट इफ प्रोवोक्ड बाय ऑफेंडर एज एक्सक्यूज्ड ऑफेंस। अगर खुद ही ऑफेंडर ने प्रोवोक किया है, ऑफेंडर खुद ही प्रोवोक कर रहा है और फिर कह रहा है कि जी नहीं ऐसा। सेकेंडली, मतलब अगर ऑफेंडर ही एग्रेसर था तो नहीं माना जाएगा कि उसने वो प्रोवोकेशन में मार रहा है किसी को। सेकेंडली, कोई पब्लिक सर्वेंट अपना काम कर रहा है और उससे वो प्रोवोक हो गया, पब्लिक सर्वेंट लॉफुल ड्यूटी कर रहा है, रोके कि नहीं उससे मैं प्रोवोक हो गया था तब मैं नहीं किया, तो वो ग्रेव एंड असॉल्ट जो है ग्रेव प्रोवोकेशन में नहीं माना जाएगा। थर्डली, और एक और बात बोली गई कि ये जो सारी चीज़ें हैं दैट विल बी मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट होगा, केस टू केस वेरी करेगा, तभी पता चलेगा कि था कि नहीं था। तो देखो हमने क्या देखा, हमने आज देखा फोर्स, 3 चीज़ें, कॉजिंग, चेंजिंग, सेसेशन। फोर्स यूज़ कर रहा है अगर कोई इंसान ऑफेंस के लिए, इंजरी के लिए, अनोयंस के लिए या फियर के लिए, तो बन जाता है क्रिमिनल फोर्स। और अगर कोई सिर्फ अपने एक्शन या जेस्चर से डरा रहा है क्रिमिनल फोर्स यूज़ करने के लिए, तो वो बन जाता है असॉल्ट। फिर हमने देखा, देखो ये सब हमने देखा, उसके बाद हमने देखा सेक्शन नंबर 131 पहला, जिसमें थी पनिशमेंट। पनिशमेंट नॉर्मल किस चीज़ की, असॉल्ट
या क्रिमिनल फोर्स। फिर हमने देखा 132 में क्या था, 132 में था डेटर कर रहे हैं पब्लिक सर्वेंट को काम नहीं करने दे रहे असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज़ करके। उसके बाद हमने देखा 133 जिसमें डिसऑनर कर रहे हैं किसी पर्सन को, 133 डिसऑनर कर रहे हैं किसी पर्सन को। फिर देखा हमने 134 प्रॉपर्टी ऑफेंस जुड़ गया साथ में, चोरी करने के लिए। फिर 135 किसी को कन्फाइन करने के लिए, एंड लास्टली 136 ऑन प्रोवोकेशन। तो बस ये आपको एक तो ये इनका सीक्वेंस याद रख लेना, बाकी बस आपको पता होना चाहिए फोर्स क्या है, क्रिमिनल फोर्स क्या है और असॉल्ट क्या है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। बाकी इनकी इलस्ट्रेशंस हैं इन सेक्शंस में, एक बार उनको गो थ्रू कर लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और वो इलस्ट्रेशंस एज इट इज ही आ जाती है कई बार, और पूछ लेते हैं किसमें फोर्स क्रिमिनल फोर्स यूज हुआ है, किसमें असॉल्ट यूज हुआ है। तो बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर सिर्फ डराया है, कोई एक्ट नहीं किया है जहाँ पे फोर्स यूज हुआ है, मतलब किसी का हमने मोशन कॉज नहीं किया, चेंज नहीं किया, या फिर वो फोर्स यूज करके किसी के अंदर हमने एप्रीहेंशन नहीं किया इंजरी अनॉयंस वगैरह की, तो दैट विल नॉट बी असॉल्ट। असॉल्ट में सिर्फ हमने डराया है, असॉल्ट में एक्ट फर्दर नहीं हुआ है, हमने डरा के छोड़ दिया, मतलब डर गया सामने वाला, हमने उसको टच नहीं किया, मारा नहीं, मोशन कॉज नहीं किया, चेंज इन मोशन नहीं किया, इतना पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट का इतना ही था। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। अब हमारे पास देखो क्या बच गया है, हमारे पास बच गया वो बॉडी ऑफेंसेस में। देखो हमने देखो कल्पेबल होमिसाइड कर लिया, मर्डर कर लिया, सुसाइड कर लिया, तो ये डेथ वाले थे जिसमें लाइफ खत्म हो जाती है। उसके बाद हमने कर लिया हार्ट, हमने देख लिया फिर हार्ट ग्रीवियस, हार्ट कब बनेगी, ये दोनों कर लिए। उसके बाद हमने देख लिया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, एक सेट ये देख लिया। उसके बाद आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट, तो आज ये हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, देखो बस थोड़ा ही बच गया। अब हमारे पास किडनैपिंग एंड अबडक्शन उससे रिलेटेड, और फिर उसके बाद बच गए ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, तो वो भी हम इसमें ही कर लेंगे क्योंकि वो भी बॉडी ऑफेंसेस है, लेकिन अब बीएनएस में नया चैप्टर है, लेकिन वो भी इसके बाद ही कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे मोस्टली फिर हमारे बॉडी ऑफेंसेस खत्म हो जाएंगे अगले 2 लेक्चर्स में, और उसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, और उसके बाद हम देखेंगे थोड़े से माइंड के अगेंस्ट ऑफेंसेस। दैट विल बी इनफ। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी खत्म हो जाएंगी बीएनएस में फिर हमारी। उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करेंगे, और बता देना कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करना है कमेंट करके, वही शुरू करेंगे। थैंक यू।